ये मेरा 20 मीटर का कंटूर इंटरवल है जिस पे मैं टीम बना रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखिए आपको इस पे पूरा एलिवेशन मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे सारा एलिवेशन। इसके बाद आपको कंटूर बनाना है तो आप सर्च पर टीम बनाना, सर्च पे जाइए, यहाँ पे लिखिए क्रिएट टीम, क्रिएट टीम, और हमने यहाँ से इसको सर्च किया, हमें यहाँ पे टीम मिल गया, ये क्रिएट टीम। आप क्रिएट टीम पे क्लिक करिए। आपको सबसे पहले जो टीम फाइल है जो एज आउटपुट बनेगी उसका नाम देना है। तो यहाँ पे आप कॉलेज के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं इसको TMP1 के नाम से। हम ये TMP1 के नाम से एक टीम फाइल बना रहे हैं। ठीक है, जब टीम फाइल बनती है तो वो कोऑर्डिनेट्स कैरी नहीं करती है। क्लियर? तो आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम पे टीम बनेगी। तो कोशिश हमेशा यही करिए जिस जो प्रोजेक्शन आपका कंटूर का है वो प्रोजेक्शन टीम का भी आए। ओके, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे कैसे आएगा, आप यहाँ से बोर्ड कर दीजिए और यहाँ से 20 सीटियाँ ले लिया, 43 नॉट है, इसको ओके कर दीजिए, ओके हो गया। और यहाँ पे ये जो फाइल है आपकी इनपुट फीचर क्लास है ना, इनपुट फीचर क्लास में कंटूर वाली फाइल, इसको आप सेलेक्ट करिए, ये आ गया। अब यहाँ पे जो हाइट है, हाइट इस पे है, कंटूर पे हाइट है। आप टाइप क्या लेंगे, टाइप आप लेंगे सॉफ्ट टाइप, यदि अगर हार्ड ले लेंगे तो बहुत शार्प एजेस दिखेंगे। यहाँ से आप इसको ओके करिए। ये डिजिटल सॉरी सरफेस मॉडल बन गया। अब ये सरफेस मॉडल बना है, इसमें सबसे पहले तो कंटूर की जो लाइन है इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद ये अभी आपको एजेस की लाइन दिख रही है, आप इसको सेलेक्ट करें, राइट माउस क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाइए, सिंबोलॉजी पे जाइए और ये जो एजेस टाइप है इसको अनचेक कर दीजिए। जब आप एजेस टाइप को अनचेक कर देंगे तो आपको लाइंस दिखना बंद हो जाएगा। क्लियर? अब आपको ये क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये आपको क्लियरिटी आ गई, दैट इज योर टीम। ये है आपका टीम, समझ में आया? तो ये क्या है आपका वेक्टर डेटा है बट ये सरफेस मॉडल। ओके, अब हम दूसरी चीज पे आ रहे हैं। यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है सरफेस डिफरेंस और एक होता है कट एंड फिल। ठीक है, आपको दोनों को समझना है, दोनों को समझना है। हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, यदि हमें सरफेस डिफरेंस निकालना है तो क्या करें, यहाँ पे मैंने लिखा सरफेस डिफरेंस। सरफेस डिफरेंस में आपको कौन सी फाइल चाहिए, ट्रायंगुलेटेड सरफेस मतलब टिन फाइल चाहिए। ठीक है, और डिफरेंस में भी आपको टिन फाइल चाहिए। हमने यहाँ पे टिन फाइल ऑलरेडी बनाई। क्लियर? अब सरफेस डिफरेंस होता क्या है, सरफेस डिफरेंस वो होता है जिसमें हमारे पास अंडुलेटिंग सरफेस है और उस अंडुलेटिंग सरफेस में यदि एक्सक्लूशन वर्क हुआ है, पिलाई का काम हुआ है और हम एक और टिन लेते हैं तो हम दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम व्यवहारिक रूप से ऐसा समझे कि यदि का मान लीजिए कोई एक माइनर है जो माइनिंग करता है। क्लियर? जैसे डीडीमास है, मॉज़बियर है ना, और टाटा ज्वेलरीज वाले हैं, ये सब लोग माइनिंग करते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे पन्ना में बहुत माइनिंग होती है, छतरपुर एरिया में बहुत माइनिंग होती है। तो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो माइनिंग प्लान बनाते हैं। माइनिंग प्लान में पिट आइडेंटिफाई किया जाता है, पिट मतलब एक टीला या एक एरिया कि आप यहाँ पे माइनिंग करेंगे। तो गवर्नमेंट जब उनको माइनिंग की परमिशन देती है तो गवर्नमेंट उस परमिशन में रिस्ट्रिक्टेड करती है कि आप इतने एरिया में माइनिंग करेंगे, पहली चीज। और दूसरा, इतना ही वॉल्यूम में आप माइनिंग करेंगे, मतलब इतना ही एक्सप्लोरेशन काम करेंगे, इससे ज्यादा गहरा नहीं खोदेंगे। क्लियर? अब माइनर्स क्या करते हैं, ये सब यदि का मान लीजिए माइनिंग है और माइनिंग वाले ने क्या किया, जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दिए थे उस नॉर्म से ज्यादा एरिया पे काम कर लिया और उससे ज्यादा गहरा खोद दिया। तो आप क्या करेंगे, जो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे या जब उसको असाइन कर रहे थे उस टाइम पे टीम मॉडल, सरफेस मॉडल बनाएंगे और एक उसके एक्सप्रेशन के बाद में बनाएंगे, उन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो दैट इज योर सरफेस। क्लियर? ठीक है, इसमें
ये डिफरेंस समझ में आएगा कि उसने कितना और ज्यादा खोल दिया जो आपके नॉर्म्स में था या नहीं था। तो जब भी आपके सरफेस डिफरेंस, वॉल्यूम कैलकुलेशन, कट एंड फिल करें, हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इसमें प्रोजेक्शन आपका यूटीएम ही होगा। आप यदि जीसीएस करेंगे तो सारा डेटा आपका लग जाएगा। क्लियर? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मैंने क्या किया, ये एक बनाया 3 फाइल, मेरे को यहाँ पे एक और बनाना है जिसका एक ही एलिवेशन हो, मतलब सेम है। यहाँ पे तो आपको मल्टीपल दिख रहा है, 480 से 586 तक दिख रहा है ना। आप यहाँ पे एक सिंपल बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम एक एरिया बना रहे हैं, हमने ये बना दिया, एक पॉलीगॉन बनाया और इस पॉलीगॉन को मैं कन्वर्ट कर दूं। मतलब आप यहाँ पे शेप फाइल बना रहे हैं, आप ये कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये जो फाइल आई है इसको मैं ओपन एट्रीब्यूट टेबल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक और फील्ड ऐड करी, उसको मैं डाल रहा हूँ एलिवेशन और इसको हम कर देते हैं डबल 6 और एडिटर ऑन करके यहाँ पे हम डाल देते हैं 510। यहाँ पे हमने 510 की हाइट डाल दी, किस पर डाल दी? इस पॉलीगॉन वाली फाइल। क्लियर? और इसको यहाँ से आप सेव कर दीजिए और यहाँ से आप स्टॉप कर दीजिए। ओके, अब आप निकालिए सरफेस डिफरेंस में जाइए, यहाँ पे इनपुट सरफेस दीजिए। क्या लिखा है? सरफेस हुज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग इवैल्यूएटेड। तो आपका ये फाइल आ जाएगी, यहाँ पे आपका रिफरेंस सरफेस ये वाली फाइल आ जाएगी और यहाँ पे आपका आउटपुट डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? तो जब आप सरफेस डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों डेटा आपका 3 होना जरूरी है, मतलब दोनों डेटा वेक्टर सरफेस होना जरूरी है। समझ में आया? कर लोगे ना? इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपका सरफेस डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद यदि हमें कट एंड फिल करना है तो कट फिल में क्या होता है, यदि कहीं पे रोड बन रही है या कहीं पे कैनाल बन रहा है तो हमें एरिया को समतल करना पड़ता है, उस जमीन को प्लेन करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे कलियासोत डैम है, कलियासोत डैम का जो एरिया है बहुत ज़्यादा एम्यूलेटिंग है। अब वहाँ पे मान लीजिए आपको एयर स्ट्रिप बनानी है। अब जब आप एयर स्ट्रिप बनाने जा रहे हैं तो आपको पूरा प्लेन एरिया चाहिए और यहाँ का मान लीजिए लोवेस्ट कंटूर है, एलिवेशन है 480 और हाईएस्ट जा रहा है 600। तो आप 480 से 600 के बीच में किसी एक एलिवेशन को प्लेन करिए ना। समझ में आया? वहाँ का अर्थ डिफरेंस 480 है और हाइट है 600 और बीच में एयर स्ट्रिप बनाना चाहते हैं तो एयर स्ट्रिप भी किसी एक एलिवेशन को कैरी करेगी। मान लीजिए 500 पे बनाना चाहते हैं तो 500 के लेवल को समतल करेंगे। तो जब आप उस लेवल को समतल करेंगे तो कितना आप काटेंगे, कितना भरेंगे और कितना सेव रहेगा। क्लियर? समझ में आया? दैट इज कॉल्ड कट एंड फिल। कि उस एरिया को लेवल करने के लिए हमें कितना वॉल्यूम काटना पड़ेगा जिसको हम जेसीबी से हटाएंगे। यदि गड्ढा होगा तो कितने जगह मट्टी भरनी पड़ेगी, ये सारा कैलकुलेशन हम कट एंड फिल से करते हैं। ओके, जब आप रोड देखते हो तो रोड में भी यही काम होता हुआ दिखता है, बट कई जगह आपने देखा होगा रोड है पर रोड में बहुत स्टीप चढ़ाई है। उसका रीजन क्या होता है? उस पहाड़ को काटने में इतनी कॉस्ट आ जाती है जितनी उस रोड की कॉस्ट नहीं होती, तो इसलिए उसको उस पहाड़ के ऊपर बनाना है। क्लियर? ओके, तो वो कॉस्ट फैक्टर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब कट एंड फिल के लिए आपको क्या करना है पहले ये देखिए। कट एंड फिल के लिए यहाँ पे क्या मांग रहा है इनपुट में? इनपुट बिफोर रास्टर सरफेस। यहाँ पे टी नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा? रास्टर सरफेस। तो वो क्या होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल टी। और यहाँ पे क्या है आपका? आफ्टर रास्टर सरफेस। तो हमें भी यहाँ पे भी दो चीज चाहिए। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, वापस इसको खोलता हूँ और यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हैं ये मेरे पास एक डीप डेटा है। क्लियर? और ये क्या है? लीडर्स है, यूटीएम। अब यहाँ पे मुझे आपको ये बताइए कि मेरे को एक और डीम चाहिए और वो डीम में केवल एक एलिवेशन होगा बस। कैसे बनेगा?
यहाँ पे आपको मल्टीपल एलिवेशन दिख रहा है ना, 476 से 624 तक दिख रहा है ना। और मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ही हाइट चाहिए, एक बीम चाहिए और बीम में एक ही एलिवेशन हो, चाहे वो 400 का हो, चाहे 500 का हो या 550 का हो। तो वो कैसे आए बनेगा? हाँ, छोटा सरफेस लेके फिर उसका एलिवेशन ऐड कर। बीम तो बेटा कंटूर से बनता है। सर जैसे वो अनइरिगेटेड वाला कर रहे थे वैसे करके इसमें एटीट्यूड खुलेगा ही नहीं ना, ये तो रास्टर है। प्रॉपर्टीज में जाके चेंजेस करेंगे, प्रॉपर्टी में जाके क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे वहाँ पर। कंट्रोल नहीं, वहाँ भी नहीं है प्रॉपर्टीज। हमें पूरा पूरा टीम एक ही एलिवेशन पे चाहिए, सेम हाइट, और ये रास्टर डेटा है। कैसे करेंगे भूमि? इसका जवाब तो मिलना चाहिए आप लोगों के पास से, पढ़ा चुका हूँ मैं। कैसे करोगे वेरिएशन? एक एलिवेशन होगा तो इंटरपोलेशन कैसे करेंगे? हमने क्या पढ़ा है? टोपो टू रास्टर ना, इंटरपोलेशन के लिए तो 2 दिन होना जरूरी है, तभी इंटरपोलेशन। होगा कैसे होगा? मेरा हाँ पूरा चाहिए, पूरा डी सेम है। सुना आपने? कैसे होगा? दीक्षा कंटू बनाते हैं, फिर हमें एक ही हाइट चाहिए ना, एक ही कंटू बनेगा, या 400 का बने, 500 का बने। ये जवाब नहीं मिलता आपको। क्या? स्लोप क्लास आ गया। स्लोप का एलिवेशन भी होता है, स्लोप में डिग्री और परसेंटेज होता है। सर अगर आईडीडब्ल्यू में मेथड चले उसके बाद हम कंट्रोल वापस से बनाते हैं तो इसमें इंटरवल। अच्छा, तो आपको स्लो जाना तो पहले बैंगलोर जाओ। सर जो क्लासिफायर रहता है ना, उसमें अगर अपन सिर्फ एक सिलेक्ट करें और उसको रेंज एकदम ओपन तो अपन एक वैल्यू ला सकते हैं। पूरे उसको तो नहीं वैल्यू आएगी, तो जहाँ एक वैल्यू होगी वो भी दिखेगा। नहीं बट सर मैंने 473 करके पूरा उसमें बता रहा है। अरे ये तो आपने वो किया है, फैक्टर बनाया है, तो पॉलीगॉन बनाया ना। नहीं सर ये दूसरी कमांड से कर सकते। हाँ बताओ कौन सी कमांड? सर ये क्या? सर ये 473 कर रहा है। हाँ तो किससे बनाया आपने? सर वही उसी से प्रॉपर्टीज से थे, फिर वो जो क्लासिफायर किसकी प्रॉपर्टीज? सर ये इस फाइल को बंद करिए, इस फाइल को रिमूव कर दीजिए, है ना? रिमूव किया मतलब डिलीट किया, रिमूव किया, रिमूव करिए, बंद मत करिए, रिमूव करिए, दोबारा खोलिए। कमांड बता रहे हैं आप अपनी? यस सर। बताइए।
इंतजार कर रहा हूँ। सर मैं लैपटॉप खोलो। तो लैपटॉप ही नहीं खोला आपने? पहले रति बता लेनी तो मैं बताऊंगा, बोली मैं यही बताने वाली हूँ। ठीक है, भरोसा नहीं है। क्या हुआ? हाँ? नहीं है? चलिए देखिए, और गलत बातें करिए, आप लोग को ना आना चाहिए। ये कौन सी इमेज है? दैट इज योर रास्टर ना? रास्टर कैलकुलेटर। अब इसमें क्या करें? इसमें हम करते हैं पहले ये जो पूरा डी है इसकी वैल्यू को नल कर दें, ठीक है? हो गई नल? होगी? अब इसकी वैल्यू में हम आउटपुट क्या बनेगा? बनेगा? ये क्यों नहीं सोचते हो? ये सब आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे अब आपके पास एक बीम है जो केवल 520 को कैरी करता है, ठीक है? और ये डीम है जो इसको कैरी करता है। अब आप यहाँ से कट फिल यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंसेस मिल जाएगा। क्लियर? ओके, तो आप लोग ये कर लीजिए। इसके बाद और पढ़ लें। इसके बाद आपको निकालना वॉल्यूम, ठीक है? वॉल्यूम कैलकुलेशंस के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने लिखा वॉल्यूम, ठीक है? जब आप वॉल्यूम करते हैं तो यहाँ पे आपको दो वॉल्यूम मिलते हैं, एक सरफेस वॉल्यूम मिल रहा है, एक पॉलीगॉन वॉल्यूम, ठीक है? तो अब आप ये समझिए, यदि आप देखिए ये आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल है डी में, और यहाँ पे मैंने सरफेस वॉल्यूम में एक हाइट दे दी कि मेरे को इस हाइट से नीचे जितना भी वॉल्यूम होगा मुझे चाहिए। मान लीजिए मैंने इसको दे दिया 500, जो पूरा एलिवेशन मॉडल है 500 की हाइट यहाँ पर बहुत जगह होगी, क्लियर? तो क्या करेगा 500 के नीचे मतलब लास्ट एलिवेशन तक जितना भी वॉल्यूम होगा सबको कैलकुलेट करके आपको सिंगल बता देगा कि आपका इतना वॉल्यूम पूरे सरफेस मॉडल में। क्लियर? वॉल्यूम में क्या होगा, आपका पूरा सरफेस मॉडल है, आपने जिस कंटूर का पॉलीगॉन बनाया होगा वो केवल उसी का वॉल्यूम निकालेंगे। क्लियर? दोनों में ये डिफरेंस है। अब इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से समझना है। हमने कल जब गूगल अर्थ चला रहे थे तो हमने वहाँ पे एक एलिवेशन प्रोफाइल बनाई, याद है? एलिवेशन प्रोफाइल में ऊपर देखा था 480 का लेवल था, नीचे कितना था? 460 का लेवल था। यदि आप 460 से के लेवल से 480 के लेवल पे आएंगे तो हमें हर एक कंटूर को क्रॉस करना पड़ेगा। यदि आप नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो 460, यदि 5 मीटर का इंटरवल है तो 465, 70 ऐसे करके ऊपर आएंगे। यदि 1 मीटर का है तो 60 और 62 आएंगे। तो जब हम डैम बनता है, कोई रिजर्वायर होता है तो जीआईएस में क्या उसके कैलकुलेशंस किया जाता है कि कितना वॉल्यूम पानी इकट्ठा होगा। तो यदि 460 आपका एकदम बेस है और इस बेस से आप यदि 5 मीटर ऊपर उठे तो दैट इज योर 465 का कंटूर। तो आपसे पूछा जाएगा 465 के एलिवेशन पे कितना पानी भरा जाए, तो आप 465 का पॉलीगॉन बनाएंगे और उसको वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम किसमें आता है? क्यूबिक में, तो क्यूबिक में आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर आपको बोलेंगे और ऊपर बताइए 470 में कितना भरा जाएगा, तो जैसे ऊपर आएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो वो जो होता है दैट इज योर कंटूर। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी लाइन खींच दो उसका वॉल्यूम निकाल लो, ऐसा नहीं होता।
और जब ये पानी एकदम ऊपर आ जाएगा दैट इज योर एफटीएल। एफटीएल होता है फुल टैंक लेवल। अब जब फुल टैंक लेवल का पहुंच गया उसके बाद पानी स्प्रेड होने लगेगा, क्लियर? और ऐसे में पानी भरता रहेगा और जब आप लेवल पे आ जाओगे तो पानी फैलने लगेगा, क्लियर? समझ में आया? ओके। तो जब कहीं पे हम फ्लड सिमुलेशन बनाते हैं या जब बाढ़ का एनालिसिस करते हैं तो बाढ़ हमेशा लो लाइन एरिया में सबसे पहले पानी भरता है और जब लो लाइन एरिया पूरा भर जाता है तो उसके बाद वो फैलने लगता है। इसीलिए ना जो आजकल सोसाइटीज बन रही है या बिल्डर्स को बनाते हैं उन लोग क्या करते हैं, नेचुरल इंडियन नाला ड्रेनेज है तो उसको लोग सकरा कर देते हैं, खत्म नहीं करते, उसको नैरो कर देते हैं और अपनी जमीन को इंक्रोच कर देते हैं। अब वो ऐसा कर दिया तो इंटेंसिटी बहुत तेज होती है पानी और वो उससे बाहर आ जाती है, बाहर आता तो फैलने लगता, तब जाके लोगों के घर में पानी गिरता। ओके, तो यही चीज आपको यहाँ पे भी समझना है कि यदि अगर आप सरफेस वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सरफेस वॉल्यूम में पूरे सरफेस का एक हाइट का जितना भी वॉल्यूम होगा निकाल के देंगे। और यदि आप पॉलीगॉन वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो आप कोई भी कंट्रोल लेवल लीजिए जो क्लोज बाउंड्री उधर सर्कल उसको आप फीचर्स को पॉलीगॉन करिए, आप उसका पॉलीगॉन बनाइए। यदि अगर एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट होगा तो पॉलीगॉन बनेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? L into V into H, क्या है ना? तो आपने यदि का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। आपने यदि एरिया निकाला तो कंटूर को फीचर्स को पॉलीगॉन किया, पॉलीगॉन बन गया, उसके बाद आप उसको हाइट दीजिए कितने का है और आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि इस लेवल पे पानी कितना बढ़ रहेगा। इस तरह से डैम के रिजर्वायर से पानी का कैलकुलेशन किया जाता है और उसके बेस पे बजटिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड वाटर बजट, कि हम किसानों को कितना पानी दे सकते हैं, कौन सी फसल में कितना पानी लगेगा। जैसे हम सरबती की बात करें तो सरबती में केवल एक पानी लगता है, हम 324 की बात करें, 344 की बात करें या लोकमान की बात करें तो उसमें 3 पानी लगते हैं और 3 पानी भी फ्लड के थ्रू दिया जाता है, क्योंकि स्प्रिंकलर भी होते हैं, ड्रिप भी होता है, फ्लड भी होता है। 3 तरह से इरिगेशन होता है। ड्रिप होता है जहाँ पे पाइप लगी रहती है, छोटी छोटी बूंद से पानी गिरता रहता है। स्प्रिंकलर होता है ऐसा रहता है, घूमता रहता है। और फ्लड होता है, फ्लड मतलब पाइप लगा के छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड फ्लड। तो फ्लड में सबसे ज्यादा पानी वेस्ट होता है बट उतना ही ज्यादा पानी पर्कुलेट भी होता है। और सॉइल में क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जितना बढ़ेगा आपकी फर्टिलिटी रेशियो उतना इंक्रीज होगा और सॉइल मॉइस्चर नहीं होगा तो फर्टिलिटी रेशियो खत्म। क्लियर? तो इस तरह से हम वॉल्यूम कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि हमारे पास कितना पानी है। और वाटर बजटिंग जब आप करते हैं कि हमारे डैम में इतना पानी रुक गया, इस बारिश में इतना पानी रुका, अब उस पानी में से बहुत सारा इवोपोरेट होगा, बहुत सारा पर्कुलेट होगा, बहुत सारा एनिमल हस्बेंड्री में जाएगा, बहुत सारा ड्रिंकिंग यूजेस में जाएगा, है ना? जो पानी बचेगा वो इरिगेशन में यूज होगा, तो दैट इज योर कमांड एरिया ऑफ दैट डैम। ओके, तो इस तरह से हम वाटर बजटिंग कर सकते हैं। तो अब आपको क्या क्या करना है, सरफेस डिफरेंस करना है, कट एंड फिल करना है, सरफेस वॉल्यूम निकालना है, पॉलीगॉन वॉल्यूम निकालना है। और पढ़े आगे कन्या रोज 12 में ज़्यादा हो जाएगा। ये तो है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं पढ़ना क्या मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए करिए। घर जाना और रोज डेली आ जाता है, इजी है, कोई घर नहीं है, इजी में रख कैसे लिया तुमने?